हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नो वॉल्यूम प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, मुझे सुन पा रहे हैं अभी? ठीक है। तो हमने कल चर्चा किया कि किस प्रकार भगवान बताते हैं कि अगर कोई भक्ति से कोई पत्ता, कोई फूल, कोई फल या जल भगवान को भोग लगाता है, ऑफर करता है, तो भगवान इसे स्वीकार करते हैं। परंतु वो भक्ति भाव से होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। इसको हम एक छोटे से अपने अपने जीवन के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए हम किसी के घर जाते हैं गेस्ट बन के, और और देखते हैं कि हम जब भी गेस्ट बन के जाते हैं या हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उनको बहुत कुछ ऑफर करते हैं। बिस्किट ऑफर करते हैं, शरबत ऑफर करते हैं, काजू, बादाम, बहुत कुछ, मतलब खाने पीने की चीजें बहुत कुछ हम ऑफर करते हैं। अब हमको भी ऐसे कोई ऑफर करता है कि अरे प्रभु जी ये लीजिए, माता जी ये खाइए, ये बहुत अच्छा है, ये हमने बनाया है, ये घर का बना हुआ है, ये स्पेशल बंगाल की मिठाई है, ये पूरा घी का है बना हुआ। ऐसे करके अलग अलग चीजें, मतलब उस चीज की अच्छी क्वालिटीज को बता के उसको हम ऑफर करते हैं। तो फिर ऐसे जब लोग ऑफर करते हैं तो हम उसको ना नहीं कर पाते, या हम जब किसी को ऐसे खिलाते हैं, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो वो हमको ना नहीं कर पाते, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यही चीज मान लीजिए हम किसी के घर गए और उसने आके खाली टेबल पे रख दिया, बिस्किट, चार बिस्किट डाल के प्लेट में रख दिया, पानी का ग्लास रख दिया, फ्रूट काट के रख दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं, खाली लाके रख दिया। भाई एक फॉर्मेलिटी होता है ना कि या कोई आया है तो उसको कुछ ऑफर करना जरूरी है, उसके सामने रख दो। लेकिन अगर खिलाने की इच्छा नहीं है तो उसको बोलेंगे नहीं कि आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए, बस खाली लाके रख देंगे और उसको बातों में उलझा के रखेंगे, लेकिन उसको ऑफर नहीं करेंगे। मतलब उससे केवल बातचीत करते रहेंगे, लेकिन उसको पानी तक पूछेंगे नहीं, बिस्किट तक पूछेंगे नहीं। तो क्या हम, अगर हमारे साथ ऐसा कोई करता है तो क्या हम उसकी दी हुई चीजों को जो उसने टेबल पे रखा है, हम उसको क्या एक्सेप्ट करेंगे? बताइए, क्या हम उसको एक्सेप्ट जी नहीं करेंगे? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, अपमान लगेगा प्रभु जी, ये तो हाँ, डिसरेस्पेक्ट है बिल्कुल। तो बस तो यही चीज है भगवान के साथ। भगवान कहते हैं कोई भक्ति से अगर मुझे भोग लगाता है, कोई भक्ति से मुझे कोई ऑफर करता है। भक्ति क्या है? प्रेम है ना, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसी को ही तो भक्ति कह रहे हैं। कि प्रेम जिससे करते हैं उसको सब चीज हम ऑफर करते हैं, सब चीज उसको देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, जैसे हम भी तो स्वीकार करते हैं। तो ये गुण तो एक्चुअली भगवान से आया है। हमारे पास जो ये गुण है कि हमको अगर कोई प्रेम से कुछ ऑफर करता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान से आया है ये गुण, तो भगवान भी उसको स्वीकार करते हैं। ये प्रैक्टिकल है। तो अभी अगर हमको चाहिए, अगर हमको इस बेइज्जती से बचना है कौन सी बेइज्जती? कि हम किसी के घर गए और किसी ने केवल सामने रख दिया टेबल पे,
तो हम, लेकिन हमको पूछा नहीं, खाली बातों में उलझाया रखा, और हम कुछ खाए नहीं, फिर दोबारा उसके घर में कभी नहीं जाएंगे, ये तो ठान लेते हैं मन में। तो अगर ये सिचुएशन से बचना है, तो हमको भगवान को भी सब कुछ ऑफर करना चाहिए, भक्ति भाव से, फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं, भक्ति से। फॉर्मेलिटी क्या हुआ कि भगवान के सामने रख दिए, लेकिन भगवान के साथ खाली मांगते गए, भगवान हमको ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। देना हमको, हम कुछ नहीं दे रहे हैं भगवान को, खाली भगवान से मांग रहे हैं। तो ये वो बातों में उलझाए रखना। तो ऐसा, जब हमारे साथ कोई ऐसा करता है हमको अच्छा नहीं लगता, तो अगर हम अपने दिनचर्या में भगवान के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए भगवान को कैसा फीलिंग होगा। तो इसी में ही हम लोग फिर आज आगे श्लोक पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिवमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो भी तुम करते हो, यद अश्नासी, जो भी तुम खाते हो, यज्जुहोषि, जो भी तुम, जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो, और ददासी यत, जो भी तुम दान देते हो, यत तपस्यसी, जो भी तुम तपस्या करते हो, ये सब, हे कुंती पुत्र, ये सब मुझे अर्पण करके तुम करो। क्यों भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करो ये सब? देखिए भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ये, मुझे अर्पित करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तुम जो भी करते हो मुझे वो अर्पण करो। तुम जो भी कुछ खाते हो मुझे अर्पण करो। जो भी कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि हम खा के भगवान को देंगे, नहीं, पहले भगवान को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। जो भी कुछ अर्पित करते हो, मतलब तुमने किसी को कुछ दान दिया, किसी को तोहफा दिया, किसी को कुछ गिफ्ट दिया, तो भी पहले भगवान को दिखा के फिर देना चाहिए। कुछ भी दान देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो कृष्ण भावना में तो उस दान को यूज करे। जो भी तपस्या करते हो, हमारे लिए तपस्या क्या है? 16 माला जप करना, वो तपस्या है। 4 नियम पालन करना, वो तपस्या है। एकादशी व्रत पालन करना तपस्या है। तो ये सब तपस्या हमको भगवान को अर्पित करना है। क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं, अगले श्लोक में भगवान उसको बताते हैं क्यों। शुभाशुभ फलमेवं मोक्षस्य कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो भगवान कहते हैं इस तरह अगर तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो अगर हमको भगवान के पास जाना है, तो भगवान कह रहे हैं कि तो अगर तुमको मेरे पास आना है, तो तुमको सब कुछ मेरे लिए करना पड़ेगा। अभी समझ लीजिए, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा अपने जीवन के कार्य में समझते हैं। अभी मान लीजिए, है तो भौतिक रीजन कंटेमिनेटेड है, थोड़ा सा दूषित रहता है भौतिक जगत का, कोई भी एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं होता है, पर फिर भी समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा यूज करते हैं, तो हम समझ पाएंगे इसको।
कि मान लीजिए अभी हम लोग सब लोगों के घर में मेड सर्वेंट है ना, नौकरानियां हैं जो पैसे लेके हमारे लिए कार्य करती है कि नहीं है? सबके घर में है। कोई जी प्रभु जी। कोई जी प्रभु जी। किसी ने साफ सफाई के लिए रखा है, किसी ने झाड़ू पोछे के लिए रखा है, किसी ने बर्तन धोने के लिए रखा है, किसी ने कपड़े धोने के लिए रखा है। सबके लिए, सबके घर में कोई ना कोई कार्य करने के लिए मेड है, जिसको हम मंथली सैलरी देते हैं। मान लीजिए अभी उस मेड को सैलरी आप दे रहे हैं, लेकिन मेड दूसरे के घर में कार्य कर रही है, आप देंगे क्या सैलरी उसको? नहीं प्रभु जी। कौन है जो मेड को दूसरे के घर में काम करने के लिए अपने जेब से सैलरी निकाल के देगा? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है प्रभु जी। कौन ऐसा है जो जिसका मेड दूसरे के घर में काम कर रहा है लेकिन खाना खाने के लिए आपके पास आ रहा है? कोई है क्या? नहीं प्रभु, कोई नहीं, कोई नहीं नो आएगा। प्रभु, ऐसी मेड को ये रखेंगे कोई ही नहीं। कोई भी नहीं है। तो फिर कौन सी मेड को रखेंगे? जो हमारे पास काम हमारे लिए करेगा। काम करे। तभी भगवान के पास अगर जाना है तो क्या करना है? भगवान के लिए कार्य करना है। भगवान की सेवा करनी है। उन- हाँ, अभी हमारी मेड जैसे हमारे में हमारी सेवा कर रही है तो उसको घर में रहने दे रहे हैं। अगर हमारी सेवा नहीं करेगी उसको घर में रहने नहीं देंगे। तो भगवान के पास अगर रहना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, और भगवान की सेवा करने का हमको अभ्यास करना पड़ेगा। पता ही नहीं है भगवान की सेवा कैसे करनी है, तो भगवान के घर जा सकेंगे क्या? वहां जाके चेहरा देखेंगे, अरे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? भगवान बोलेंगे एक काम करो मेरे लिए, आज ना मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत इच्छा है। तो हम बोले अरे फ्रेंच फ्राइज, भगवान फ्रेंच फ्राइज क्या होता है? भगवान बोलेगा आलू फ्राई। अच्छा आलू फ्राई, अच्छा तो आलू कैसे छीलेंगे भगवान बताइए तो चलेगा क्या? नहीं प्रभु जी। ओके, तो कैसे सेवा करेंगे? फिर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो हमको ये भौतिक जगत हमारे लिए है कि हम यहाँ पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। भगवान के धाम में जाके क्या क्या कार्य करने हैं, भगवान भगवान के धाम में क्या है? 24 आवर्स भगवान भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं 24 आवर्स। तो उसका प्रैक्टिस यहाँ करना पड़ेगा। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? भगवान वही बोल रहे हैं, तुम जो भी करते हो मुझे अर्पित करके करो। जो भी तुम खाते हो मुझे भोग लगा के खाओ। जो भी तुम गिफ्ट देते हो मुझे देके फिर किसी और को दो, मुझे अर्पित करके वो गिफ्ट करो। तुम जो भी दान देते हो मेरे लिए दान दो। भगवान का मंदिर बनाने के लिए दान देना चाहिए, भगवान के कपड़े स्पॉन्सर करने के लिए दान देना चाहिए, भगवान कोई फेस्टिवल होता है वहां पर दान देना चाहिए। तो यही दान देना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए गरीब को दान देते हैं, किसी भिखारी को 10 रुपए निकाल के दे देते हैं, तो वो उस 10 रुपए से वो सिगरेट पीता है खरीद के, और उस सिगरेट से उसको कैंसर हो जाता है। तो उसका अशुभ हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पैसे से उसने सिगरेट पिया। अगर हम पैसा नहीं देते वो सिगरेट नहीं पीता, उसको कैंसर नहीं होता, बीमारी नहीं होती। और अगर वो उसी 10 रुपए से कुछ अन्न चावल खरीद के खाता है, उसका पेट भरता है, तो वो हमारी प्रशंसा करता है, हमारे लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है। तो उसका शुभ फल भी हमको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए हम हो सकता है स्वर्ग जाएंगे, इतना छोटा सा कार्य के लिए नहीं जाएंगे, पर पुण्य कर्म है बेसिकली तो उसका भी है। जैसे पाप का कर्म को भुगत पाप का फल हमको भुगतना पड़ेगा, पुण्य का फल हमको भुगतना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य दोनों का ही फल के लिए, क्योंकि ये भौतिक जगत का कार्य है और भौतिक जगत के कार्य से हमको फल मिला है, तो वो उस फल के लिए हमको इसी भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा।
हम आध्यात्मिक जगत में उस फल को कैरी नहीं कर सकते। इसको एक और छोटे उदाहरण से समझते हैं क्यों आध्यात्मिक जगत में ये फल कैरी नहीं होता है। अभी जैसे हमको अमेरिका जाना है, हम मान लीजिए हम न्यूयॉर्क में हैं, और न्यूयॉर्क में जाके हम किसी ग्रोसरी स्टोर में खड़े हैं, और वहां पर बोलते हैं, वहां पर हम उनको 50 रुपया इंडियन करेंसी, 50 रुपीज का एक नोट निकाल के देते हैं, और उसको बोलते हैं प्लीज गिव मी 1 पाउंड ब्रेड। 50 रुपया लीजिए, हमको 1 पाउंड ब्रेड दीजिए। न्यूयॉर्क में किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में हम जाते हैं, तो क्या होगा बताइए, वो क्या नहीं होगा? देगा, वो बोलेगा मेरी करेंसी होनी चाहिए तब मिलेगा। हाँ, मेरी करेंसी होनी चाहिए तभी मिलेगा। हालांकि वो 50 रुपया जाली नोट नहीं है, वो भी किसी देश का करेंसी है, वैलिड करेंसी है, लेकिन उसके वहां वो करेंसी वो बोलता है मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो उसका देश है, उसका खुद का दुकान है, तो उसे पूरा हक है मना करने का। राइट? सही जी, है कि गलत है? सही है प्रभु जी। राइट। एब्सोल्युटली राइट। तो वैसे ही भगवान के घर में, भगवान के देश में, भगवान के वैकुंठ लोक में, भगवत धाम में एक ही करेंसी चलती है, वो है प्रेम, भगवत प्रेम। कोई शुभ फल, कोई अशुभ फल, तुमने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, वो करेंसी नहीं चलेगी। तुम फल मुक्त हो, कर्म फल मुक्त हो, कर्म बंधन से मुक्त हो, और तुम यहां पर केवल भगवत प्रेम, तुम्हारे तुम्हारे पास एक ही करेंसी है, वो है भगवत प्रेम। बस, दूसरा कोई करेंसी, तुमने कितना पुण्य किया है, तुम्हारे पास कितना 50 रुपया नोट है, कितना 100 रुपए का नोट है, कितना 200 का नोट है, कितना 500 का नोट है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास डॉलर है कि नहीं, उससे फर्क पड़ता है। तो भगवान के धाम का जो करेंसी है वो है भगवत प्रेम, भगवान के प्रति सेवा, निष्काम सेवा। यही एक करेंसी है जो वहां चलती है। तो उस करेंसी को पाने के लिए हमको इधर सारा करेंसी छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम अमेरिका जाएंगे तो हमको इंडियन करेंसी नहीं कैरी करना, हमको डॉलर कैरी करना है, इंडियन करेंसी को फिलहाल भूल जाएंगे कि नहीं। वैसे ही भगवत धाम जाएंगे तो पाप और पुण्य के जो, ये सब फिलॉसफी अपने आप को दिमाग से हटा देना है। एक ही चीज रखना है दिमाग में, एक ही करेंसी, डॉलर कैरी करना है तो एक ही करेंसी वहां पर भगवत धाम में चलेगा, वो है भगवान के प्रति निष्काम भाव से सेवा। बस यही करेंसी वहां पर काम करता है। तो ये करेंसी लेके जाएंगे, ये करेंसी होगा तभी हम वहां पर एंट्री पाएंगे, नहीं तो नहीं एंट्री मिलेगा हमको। ठीक, अगला श्लोक करते हैं। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपको आपको ऑक्सीजन देंगे, मुझे नहीं देंगे, क्योंकि मैं पाप कर्म कर रहा हूं तो मुझे नो, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं नहीं करेंगे, खाना। और आप लोग पुण्य कर रहे हैं तो भगवान आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, सबको सूर्य की रोशनी मिल रही है, सबको चंद्रमा की, सबके लिए दिन हो रहा है, सबके लिए रात हो रहा है, सबके लिए सब कुछ है। लेकिन इस सब में रहने के बाद अगर भगवान के प्रति कोई भक्ति भाव रखता है, भक्ति पूर्वक सेवा करता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा मित्र बन जाता है और मैं भी उसका मित्र हूं। भगवान उस पिता की तरह हैं, एक पिता के अनेक पुत्र हैं। तो पिता ये हमेशा देखता है कि मेरे किसी भी पुत्र को किसी भी बात की कमी ना हो। लेकिन जो पुत्र पिता की सेवा ज्यादा करता है, पिता उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे पुत्र का फैसिलिटी निकाल के पहले पुत्र को दे दिए, जो ज्यादा प्रेम कर रहा है। जो प्रेम नहीं कर रहा है उसका फैसिलिटी विड्रॉ कर लिए, और जो प्रेम कर रहा है उसको फैसिलिटी दे दिए, ऐसा नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं। बेसिक फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो भक्ति करेगा भगवान उसको एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा। ठीक है?
ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम लोग, एक और हम लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने जीवन लाइफ से लेते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, यहाँ पर कोई कस्टमर है, ठीक है। तो आप कस्टमर बन के किसी जान पहचान के दुकान में जाएंगे, तो उसके दुकान में सारी चीजों के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है। तो कोई भी आदमी उस प्राइस टैग के हिसाब से उसको पैसा देगा और वो चीज उसको मिल जाएगी। तो ये जनरल फैसिलिटी हुआ सबके लिए। लेकिन आपको उस दुकानदार के साथ कुछ, एक रेगुलर कस्टमर या एक पुराना दुकानदार है, कुछ फैमिली रिलेशन है, कुछ फ्रेंडशिप है, तो वो क्या करेगा, आपको डिस्काउंट देगा या कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने पे आपको एक फ्री गिफ्ट दे देगा। तो ये एक्स्ट्रा हुआ जो वो जिस रिलेशन के लिए कर रहे हैं। तो भगवान भी, कि जो कोई भी भक्ति करता है, भगवान उसके लिए एक्स्ट्रा, भगवान उसके मित्र बनते हैं, वो भी भगवान का मित्र बन जाता है। भगवान कहता है वो मुझ में स्थित रहता है। मुझ में स्थित रहता है मतलब भगवान उसको हमेशा उसको टेक केयर कर रहे हैं, पर्सनल टेक केयर कर रहे हैं। वो भगवान में स्थित हो जाता है मतलब भगवान रेगुलरली उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका मतलब यही है। तो यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो अगर भक्ति में किसी से कोई गलत कार्य हो जाता है और वो उस गलत कार्य को रियलाइज करता है कि हाँ मैंने ये कार्य गलत किया है, और वापस से अपनी भक्ति करता है, जो भक्ति के नियम है उसको वापस से पालन करता है, तो भगवान कहते हैं उसे साधु मानना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई किसी ने गलत कार्य किया और उसकी ऐसी निंदा करते हैं, ऐसी निंदा करते हैं कि उसका जो भक्ति करने का जो उसका अपॉर्चुनिटी है वो भी उसका खत्म कर देते हैं। कि वो अपना गलती सुधारना भी चाहते हैं तो भी उसका अपॉर्चुनिटी खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो उसने अब गलती रियलाइज की है और वो दोबारा से अपनी गलती सुधारने के लिए साधना वापस से कर रहा है, नियम को वापस से पालन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमको साधु मानना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान कह रहे वो साधु है, और उसकी अगर हम निंदा करेंगे वो वैष्णव निंदा में आ जाएगा। तो हम अपने भक्ति के स्तर से गिर जाएंगे नीचे अगर हम ऐसे व्यक्ति की निंदा करेंगे, ऐसे भक्त की, ऐसे साधु की, भगवान उसे साधु कह रहे हैं, उसकी अगर निंदा करेंगे तो हम भक्ति के मार्ग से गिर जाएंगे। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को वापस से भक्ति के मार्ग में ला देता है, साधना करता है, तो भगवान कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि उसने रियलाइज किया, उसने प्रायश्चित किया और वापस से भगवान के शरण में ही रह गया। वो उसने भगवान के शरण को नहीं त्यागा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रति जाने ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में हमेशा रहता है। तो हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारा भौतिक जगत का क्लासिफिकेशन, जो हमारा कैटेगरी है, वो मायने नहीं रखता है कि हम नीचे कुल में हमारा जन्म हुआ हो, या किसी स्त्री के रूप में जन्म हुआ हो, किसी व्यापारी बिजनेस क्लास में हमारा जन्म हुआ हो, किसी शूद्र में, हम किसी मेड के घर में जन्म लिए हो, दासी के घर में, तो वो क्राइटेरिया मैटर नहीं करता, हमारा जन्म मैटर नहीं करता है। हम अगर किसी भी जन्म में किसी प्रकार का भी हमको भौतिक शरीर, मनुष्य शरीर मिला हो, अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान कहते हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान पक्षपात नहीं कर रहे। हम लोग जैसे पक्षपात, अरे ये तो कितना गरीब है, देखो ठीक से रहता भी नहीं है, पहनने को ढंग से कपड़े भी नहीं है, इल मैनर्ड है, बातचीत करने का तरीका नहीं है, तो हम उसको निग्लेक्ट करते हैं।
लेकिन भगवान नहीं निग्लेक्ट करते हैं। भगवान कहते हैं जो भी हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण किया है बस मैं वो मेरे धाम को आ जाएगा। भगवान आगे कहते हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान कहते हैं जब मैं पतितों का उद्धार करता हूं, निम्न कुल में जिसने जन्म लिया उसका उद्धार करता हूं, शूद्र कुल में जिसने जन्म लिया उसका उद्धार करता हूं, व्यापारी कुल में जिसका जन्म लिया उसका उद्धार करता हूं, प्रोवाइडेड वो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो जो धर्मात्मा है, जो ब्राह्मण है, वो लोग मेरी शरण ग्रहण किए हुए हैं। जो भक्त है, जो राज ऋषि हैं, उनके बारे में क्या कहना। उन सबको मैं स्वीकार कर लूंगा। जब ऐसे निचले लोगों को मैं स्वीकार करता हूं तो भक्तों को, तो सोचिए भक्तों को क्या भगवान पोजीशन देने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं ये क्षणिक है, ये जो संसार है ये दुखमय है, ये क्षणिक है। दुखालयम अशाश्वतम, तो ये क्षणिक है, ये दुखमय संसार है। तो जिसने यह जन्म लिया है, अब तुम इस जगत में हो, तुम इस क्षणिक, तुम इस दुखालय में हो, लेकिन दुखालय में रहने के बाद भी तुम मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो हम लोग दुखालय में हैं, तो हमको भी अपने आप को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाना है, तभी भगवान हमारा उद्धार करेंगे। तो अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना मत भक्तो मद यागी नाम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही, और किसी की नहीं, सिर्फ मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, तुम ये सब अगर करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे धाम को आओगे, मेरे पास रहोगे। देखिए अलग अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस इतने अलग अलग तरीके को सुन के अगर कन्विंस नहीं होते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ओके, किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ बोलना हो। नो प्रभु, वेरी क्लियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु इतना अच्छा से आप समझाए हैं, इतना अच्छा से मतलब पेपर से बताए हैं कि मतलब अब तो इतना अच्छा से मतलब भक्ति करना पड़ेगा कि एकदम सीधे भगवान धाम वाले हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। एकदम बढ़िया है। बहुत अच्छा हरे कृष्णा समझाए। प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेहा माता जी, यस माता जी। प्रभु बोलिए। जी, हाँ, भक्ति देना या नहीं देना ये भी तो भगवान के ही हाथ में है। तो भगवान बोल रहे हैं क्या मैं 50-50 चांसेस है, भक्ति दूंगा कि नहीं दूंगा, कृपा करूंगा नहीं करूंगा। भगवान क्या, भगवान बोल रहे हैं क्या उधर? भगवान बोल रहे हैं ये करो बस। तो भगवान तो बोल ही रहे हैं ना, मन मना मत भक्तो। भगवान कहते हैं यद करो सी यद, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करके करो। भगवान तो बोल दिए ना, मुझे अर्पित करके करो। अगर भगवान को अर्पित करके करें तो भगवान भक्ति नहीं देंगे क्या? भगवान बोलते हैं मैं शूद्रों को भी देता हूं, जो मेरा शरण ग्रहण करता है मैं उसका उद्धार करता हूं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो निम्न कुल में जन्म हुआ हो, चाहे वो व्यापारी हो। हम लोग जितने भी लोग हैं इसी में बिलोंग करते हैं, बिजनेस क्लास में बिलोंग करते हैं, या तो स्त्री हैं, या निम्न कुल में जन्म हुआ, या शूद्र है, इसके बाहर कोई है क्या? भगवान बोलते हैं मैं सबका उद्धार करता हूं। तो भक्तों का उद्धार क्यों नहीं करूंगा? राज ऋषियों का, ब्राह्मणों का, सबका मैं उद्धार करूंगा। भगवान तो बोल रहे हैं मैं सबका उद्धार कर रहा हूं, खाली मेरी शरण ग्रहण करो। तो भगवान, अब शरण ग्रहण करना तो हमारे हाथ में है ना। भगवान तो जबरदस्ती पकड़ के हमारे गले में छुरी रख के या हमारे मस्तक में पिस्तल रख के तो बोलेंगे नहीं मेरा शरण ग्रहण करो। भगवान बोल रहे हैं क्या ऐसा? भगवान बोले तुम मेरा शरण ग्रहण करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, खाली मेरे प्रति शरणागत हो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जी। अभी भी डाउट है कि भगवान हमको भक्ति देंगे कि नहीं देंगे? अभी भी क्वेश्चन है? प्रभु जी नहीं प्रभु जी। जी नहीं। नेहा, बहुत नहीं, टफ एक मिनट, नेहा माता जी का प्रश्न था, लेट नेहा माता जी।
बोलिए नेहा मैम। प्रभु जी, मैं ना भक्ति में बहुत पीछे रह गई हूँ। मतलब मेरे को मन ही नहीं करता, जबकि मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे को करनी है, हाँ। लेकिन वो फोर्सफुली हो रहा है। मैं उन चीजों की तरफ जा ही नहीं पाती, और जब से मैंने भक्ति किया है तब से मैंने यही मांगा है कि मेरी भक्ति स्ट्रांग हो। लेकिन हम्म, प्रभु जी, एकदम कुछ नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ मेरी भक्ति में कुछ है ही नहीं। तो क्या हम्म। मुझे ऐसा लगता है, क्या भगवान मुझे अपनी भक्ति नहीं दे सकता है? अच्छा, आप जब करते हैं? नहीं प्रभु जी, मैंने छोड़ दिया है। जब करना छोड़ दिया है, वेरी गुड, बहुत बाप अच्छा। रे, बाप। नहीं नहीं ओके, सर, नहीं प्रभु नहीं जी। हो रहा नहीं है नहीं, ठीक है, जब करना जब वाला छोड़ दिया छोड़ है। दिया प्रभु जी, कैसे होगा? नहीं ना नहीं, ना, आप उसका शुरू भी उसका करिए, भी शुरू उपाय करिए उपाय माता जी। बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं उसका भी। अगर अच्छा। माता जी ने माला बंद कर एक दिया है। सेकंड प्रभु जी। प्रभु यस। जी, हाँ। जब छोड़ा इसलिए क्योंकि वो ऐसा लग रहा था, वो मन से नहीं हो रहा है, वो फॉर्मेलिटी हो रही है कि मुझे करना है करना है करना है। तो वो एक हाँ। मुझे धोखा तो है ही, लेकिन वो भगवान को भी तो हम क्या कर रहे हैं? गलत चीज ही तो है। अगर हम नहीं मन लग रहा, हम कर रहे हैं इधर उधर, चलिए मैं मन एक, जा रहा है। चलिए आपका 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 प्रॉब्लम का ना मैं एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, भगवान की लीला में से एक आपको बताता हूँ, आप समझ जाइएगा, इसकी ये उदाहरण से आप समझ जाइएगा। ठीक है। एक व्यक्ति था। आप भगवान तिरुपति बालाजी, भगवान बालाजी के एक साइड में भूदेवी है, और एक साइड में आ, याद है क्या किसी को, भूदेवी और भूदेवी है और सुदेवी है। मतलब दोनों लक्ष्मी के रूप हैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ लक्ष्मी, भगवान बालाजी के। ओके। तो एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति क्या, भगवान का भक्त डेली आता था, भगवान के सामने प्रार्थना करता था कि भगवान मैंने वचन दिया था कि मैं प्रतिदिन 16 माला जप करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा, लेकिन क्या है ना, मेरे से हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज से आज से ही करूंगा। आज मैं वचन देता हूं कि मैं ये जो 16 माला जप और 4 नियम पालन जो है ना, मैं आज से करना लेकिन स्टार्ट कर लूंगा, दृढ़ता से आज से करूंगा। तो पूरा दिन निकल जाता है, वो कुछ नहीं करता है। अगले दिन फिर जाता है, फिर भगवान के सामने दंडवत करता है, और फिर भगवान को बोलता है, भगवान मैंने ना आपको कल वचन दिया था, पर ना मैं उसको कर नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आज से जरूर करूंगा। फिर पूरा दिन चले गया, फिर उसने कुछ नहीं किया। फिर अगले दिन फिर हाँ, फिर भगवान को दंडवत करता है। तो भगवान बोलता है, भगवान आप तो सब जानते हैं, मेरा मन का भाव भी आप जानते हैं, मैं कल नहीं किया, मैं फलाना फलाना फलाना, मेरा मूड नहीं हो रहा था, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, पर मैं आज से जरूर करूंगा। फिर पूरा दिन निकल जाता है, फिर कुछ नहीं करता है। फिर अगले दिन वापस से जा रहा है, अरे प्रभु जी। फिर बोलता है कि भगवान देखिए ना, मैं ना कल नहीं किया, देखो मैं कितना अधम हूं कि डेली आपको वचन दे रहा हूं और डेली वचन तोड़ दे रहा हूं। भगवान पर ना आप ना मुझे अपना शरण में जरूर रखिए, मुझे त्यागेगा मन नहीं, पर मैं जरूर करूंगा। तो भगवान आप बोल रहे हैं यार, ये तो डेली का नौटंकी हो गया। डेली आ रहा है, डेली प्रॉमिस कर रहा है, डेली प्रॉमिस ब्रेक कर रहा है। तो भूदेवी से पूछते हैं कि अब तुम बताओ मैं इसका क्या करूं। तो भूदेवी बोलती है कि प्रभु, ये व्यक्ति डेली वचन दे रहा है, डेली वचन तोड़ रहा है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये ना कहीं किसी के पास भी जा सकता था, लेकिन आप ही के पास आ रहा है डेली, कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन ये तो आपका तो फर्ज है कि आप गीता में कहते हैं कि जिसने आपकी शरण ग्रहण की है, आप उसे जो है अ, उसका उद्धार करेंगे। तो आपका कर्तव्य है,
क्योंकि आपने कहा है कि जो मेरा शरण ग्रहण करेगा मैं उसका उद्धार करूंगा। तो ये व्यक्ति ना कहीं पर भी जा सकता था, लेकिन आप ही के पास आ रहा है, आपको दंडवत कर रहा है, आप ही को नमस्कार कर रहा है, आप ही से ही प्रार्थना कर रहा है, आप ही की ही भक्ति करना चाहता है वो। और किसी भगवान ने क्या करे, मन मना मत भक्तो मत याजी माम नमस्करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। तो भूदेवी कह रहे ये आप ही की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, आप ही के पास दंडवत कर रहा है, आप ही को नमस्कार कर रहा है, आप ही की शरण ग्रहण कर रहा है। तो आपने तो गीता में बोला है कि आप उसके ऊपर कृपा करेंगे, तो आपका तो फर्ज है कि आप उसके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि आपने गीता में कहा है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो भगवान बोले बात तो सही है। फिर सुदेवी से पूछते हैं कि भाई भूदेवी ने तो ये कहा है, तुम अपना ओपिनियन बताओ। तो सुदेवी बोलती है कि भगवान, हे प्रभु, आपने उसके ऊपर ऑलरेडी कृपा कर दी है, वो आपका कृपा पात्र। भूदेवी तो कह रही है ये आपका कृपा पात्र है, मैं कहती हूं कि ये आपने ऑलरेडी उसके ऊपर कृपा कर ही हुई है। अगर आपने उसके ऊपर कृपा नहीं की होती तो आपने उसको कब का अपना शरण छोड़ दिया होता, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया होता, वो कहीं और चले भी गया होता। लेकिन आपकी ऑलरेडी उसके ऊपर कृपा बनी हुई है, बोल के वो आपके पास ही है, अभी भी डेली आप ही के पास आ रहा है। तो नेहा माता जी, आप भले जप करना बंद कर दिया, आपको लगता है कि ये मोनोटोनस है, हम जप नहीं कर रहे हैं, ये मोनोटोनस है, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास अटेंड कर रही हैं, आप भगवत गीता का अध्ययन कर रही हैं, तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं है, हमको बताइए। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो इसी समय आप व्हाट्सएप पे बैठे होते, फेसबुक में बैठे होते, यूट्यूब चला के बैठे होते, भक्त संग कर रहे होते। कभी भगवान की कृपा है कि नहीं आपके ऊपर, वो आप डिसाइड कीजिए। भगवान ने आपको त्यागा है? नहीं, भगवान आपको नहीं त्यागे हैं, भगवान आपको अपनी शरण में रखे हुए हैं। खाली यही है कि आपका होमवर्क, आपका होम स्टडी ठीक से हुआ नहीं है, तो भगवान ने जो एग्जामिनेशन आपके साथ दिया है, माया देवी जो एग्जाम ले रही है, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता। आई होप आई एम क्लियर नेहा माता जी। जी प्रभु जी। तो अभी आप बताइए, भगवान की कृपा है कि नहीं है आपके ऊपर? है, तभी तो आप गीता सुन रहे हैं, तभी तो आप प्रश्न कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रश्न वही करता है जो भगवान को, जो भगवान के शरणागत होता है। भगवान कहते हैं ना गीता में, 4 प्रकार के लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, जिसको धन की अभिलाषा है, जिसको ज्ञान की अभिलाषा है, जो पीड़ित है, ये 4 प्रकार के लोग, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, और जिसको जो मुझे पाना चाहता है, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आप ऑलरेडी भगवान की शरण में हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, तो भगवान की शरण में है, तभी तो प्रश्न कर पा रहे हैं, भगवान के बारे में प्रश्न कर पा रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न कर पा रहे हैं। तो एक बार जब प्रभु रामचंद्र वनवास में थे, चित्रकूट में, तो रात को सारा दिन वन में भगवान जो है विचरण करते थे। तो भगवान के जो पैर हैं बहुत सॉफ्ट हैं, एकदम कमल के जैसे। कमल कितना सॉफ्ट होता है, लोटस, भगवान बोलते हैं लोटस फीट हम लोग बोलते हैं, तो कमल पुष्प के समान भगवान के चरण है, सॉफ्ट। तो भगवान नंगे पैर थे, तो जो कांटे भगवान के पैर में चुभते थे, घुस जाते थे कांटे। तो जब भगवान रात को, शाम को जब विश्राम करते थे, तो लक्ष्मण क्या करता था, भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के पैर से कांटे निकालने का कोशिश करता था। तो भगवान उसको मना कर देते थे, नहीं, कुछ मत करो, तुम मेरे पैर को हाथ मत करो, लगाओ, मेरे चरणों का हाथ मत लगाओ। तो लक्ष्मण को लगा कि उससे कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया कि वो भगवान उसको अपनी सेवा नहीं करने दे रहे, चरणों की सेवा नहीं दे रहे हैं। तो उसने सीता देवी से प्रार्थना की
कि आप पूछिए भगवान मुझे अपने चरणों की सेवा करने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सीता देवी ने पूछा प्रभु रामचंद्र से कि लक्ष्मण आपका भाई है, आपका अनुज है, अपने पत्नी को छोड़ के आपके पास आया है, वनवास हमारे साथ 14 साल का वनवास रहेगा, आपकी सेवा करने के लिए तो आया है, आप उसे अपनी सेवा से क्यों विमुख कर रहे हैं, उसे अपनी सेवा करने क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इन कांटों ने भी, इन कंकर ने भी, इन कांटों ने भी मेरे चरणों की शरण ग्रहण की है, मैं इनसे कैसे त्याग कर सकता हूं। तो भगवान जब अपने पैरों में लगे कांटे को, अपने पैरों में लगे कंकर को नहीं त्यागते हैं तो हमें कैसे त्यागेंगे। समझने की बात है। जिसने एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, जिसने एक बार भी हरिनाम किया है, उसने भगवान की शरण ले लिए, भगवान उसे कभी नहीं, वो भगवान को छोड़ के चले जाए लेकिन भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो भगवान अपने अपने स्वयं के जीवन से, अपने स्वयं की लीला से उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं। तो हम क्यों भगवान का शरण छोड़ रहे हैं, हम क्यों भगवान का नाम जप करना बंद कर दे रहे हैं। हम धोखा नहीं दे रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। भगवान कह रहे हैं निरंतर मेरा जप करो, निरंतर मेरा चिंतन करो। भगवान तो कह रहे हैं चिंतन करने के लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भगवान का आदेश कहां पालन होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। आई होप सबके लिए सब कुछ क्लियर है। बहुत ये परम पूज्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, समझना पड़ेगा। यस भावना, यू वांटेड टू से समथिंग। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे को तो लग रहा है कि ये क्लास मेरे लिए ही था, मेरे साथ सेम ऐसा हो रहा है। 16 राउंड से सीधा 0 राउंड में मैं आ गई हूँ। ओके अब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, 2 राउंड करती हूँ, फिर दूसरे दिन फिर मेरी तबीयत या बिगड़ जा रही है या सिचुएशन ऐसा हो जा रहा है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर ओके भगवान को प्रॉमिस करती हूँ नहीं कल पक्का करूंगी, फिर वो 3-4 दिन कंटिन्यू होता है, फिर ओके 5वें दिन फिर 2 राउंड कर रही हूँ। पर मैं रियली ये क्लास वाज एन आई ओपनर फॉर मी। थैंक यू ओके। सो मच इसमें प्रभु। एक और टिप मैं देता हूँ। अगर हेल्थ जी। का इश्यूज है, हेल्थ का हम्म। इश्यूज है ना, तो यूज अ क्लिकर, वो जो रिंग में या अंगूठी हाँ। अंगूठी वाला जो क्लिकर आता है उसको यूज जी। कीजिए, उसमें चांटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेटे, ओके। उसमें क्या, लेटे लेटे भी आप, भले आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आप उठ नहीं पा रहे हो, बिस्तर में बैठ नहीं पा रहे हो, खड़े नहीं पा रहे हो, while lying down you can use that clicker and ठीक। chant। ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। चांटिंग कभी भी किसी भी हालत में चांटिंग बंद नहीं होना चाहिए। ठीक। ठीक है। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बोलिए प्रभु। ओके, ईशानी इंदिरा माता जी, आपको कुछ बोलना था, बहुत जी देर से जी आप प्रभु जी। म्यूट अनम्यूट करके रखे थे, बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, हाँ भगवान स्मृति और विस्मृति दोनों देते हैं, हाँ लेकिन भगवत भक्ति शास्त्री ज्वाइन करने के बाद श्लोका लर्न करने की कोशिश करती हूँ, हाँ किंतु लर्न होता है उस समय, हाँ बाद में जब करती हूँ तो 3rd लाइन भूल जाती हूँ, कभी 4th लाइन भूल जाती हूँ, कभी हाँ 2nd लाइन भूल जाती हूँ। हाँ। तो ऐसे करके मैं कैसे करके भक्ति शास्त्री का कोर्स कर पाऊंगी। श्लोका लर्न करने का एक टेक्निक है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मंदिर से जो भक्ति शास्त्री जो लोग करवा रहे हैं ना, उन लोगों को श्लोका लर्निंग कराने का टेक्निक नहीं पता। हम लोगों ने इस टेक्निक से सीखा था। वो श्लोका लर्न कौन सी करने का टेक्निक जो है प्रभु। टेक्निक है, वो टेक्निक आपको आना चाहिए कि हमको कैसे श्लोका लर्न करना चाहिए, तभी आप श्लोका आपको याद रह जाएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। वर्ड मीनिंग के साथ कर रही हूँ प्रभु जी, एवरी वर्ड को अलग अलग तो करके देर कर इज अ रही हूँ। टेक्निक ऑफ लर्निंग द श्लोकास। तो व्हाट इज द टेक्निक प्रभु जी। ये टेक्निक हम लोगों को आश्रय गौरव प्रभु ने सिखाया था। तो ये एक टेक्निक बहुत अलग टाइप का टेक्निक है। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो यस संस्कृत प्रभु जी, वर्ड दैट्स है, व्हाट आई एम डूइंग। जैसे जैसे अभी मुझे कैसे याद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई पत्र, फूल, पत्ता भगवान को ऑफर करता है, पुष्प ऑफर करता है, फल ऑफर करता है, जल ऑफर करता है। यो में भक्त्या प्रयच्छति मदर्पम भक्तोपरितम अस्नानि प्रयतात्मना। ये टेक्निक है श्लोक लर्न करने का। यू हैव टू सिंग। जैसे हम लोग गाना हम लोग भूलते नहीं है। अभी हम आपको एक वर्ड देंगे, निर्मा निर्मा सौंदर्य साबुन निर्मा, लेकिन आप इसको, अगर ये लिखा हुआ रहेगा ना, आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, आपको इसको गाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बचपन से ही वो ऐड
उस धुन में सुना है उसको, राइट? आपने जी उस जिंगल को फॉर्म, गीत के फॉर्म में सुना है, जिंगल के फॉर्म में सुना है, सेंटेंस के फॉर्म में नहीं सुना है, इसलिए आपको याद रहेगा। तो वैसे ही गीता के श्लोक गाए जाते हैं। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न, आप जब उसको याद करने का प्रयास करें, आप उसको गाते हुए आपको याद करना है। आप पढ़ते हुए याद कर रहे हैं, पढ़ा हुआ चीज भूल जाएंगे, गाया हुआ चीज कभी नहीं भूलेंगे। तो वो श्लोका लर्निंग टेक्निक है। यू हैव टू सिंग द श्लोका, यू डोंट हैव टू स्पीक द श्लोका। तो हम लोग जब श्लोका याद करते थे, हम लोगों को आशा गौर प्रभु ने अपना ऑडियो दे दिया। आशा गौर प्रभु ने उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसको गाया है श्लोका को। तो जब आप उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, फ्लूट के साथ, हारमोनियम के साथ जब उसको सुनेंगे, उस गाने के फॉर्म में सुनेंगे, तब आपको याद होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट? तो ये पता नहीं प्रभु जी, लगता है कि एज इज वन ऑफ द फैक्टर। एज इज जस्ट अ नंबर माता जी, देयर इज अ टेक्निक फॉर एवरीथिंग। ऐसा है कि आप 60 साल के हैं तो भगवान आपका बुद्धि, भगवान आपको हृदय से गाइड नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं ये थोड़ा सा ना दुर्बल है, इसका दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसको मैं गाइड नहीं करूंगा। भगवान ऐसा बोल रहे हैं क्या गीता में? भगवान क्या बोल रहे हैं? जो भक्ति कर रहा है मैं उसके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। आई गिव देम स्पेशल मर्सी, आई प्रिजर्व। हमने कल क्या पढ़ा था? योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं, जो उसके पास जिस चीज की उसको आवश्यकता है मैं उसे वो दे देता हूँ, देता हूं। दे देता हूँ। तो आप कैसे बोल रहे हैं फिर? मतलब आपको भगवान के ऊपर डाउट है कि भगवान, नहीं, मेरा उम्र बिल्कुल हो भी गया, नहीं। भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अदरवाइज मेरी जो ऑल्सो भक्ति प्रभु कर जी। रहा है उसके पास जो है, मतलब आपका जो बुद्धि है भगवान उसकी रक्षा कर रहा है, आपका जिस चीज की कमी है भगवान वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, इन अदर थिंग वेज ऑल्सो आई फॉरगेट प्रभु जी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली श्लोका में भूल जा रही हूँ, अदरवाइज भी मैं बहुत चीजें भूल जाती हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि आप गा नहीं रहे हैं। वेन यू सिंग, आप मुझे श्लोका का लिस्ट भेजिए, मैं आपको ऑडियो भेजूंगा। यू पुट इट इन योर फोन। मैंने सारे श्लोका जैसे रिमेम्बर किए, याद किए। आप उसको गाने के फॉर्म में, ईच श्लोका टेक्स अराउंड 15 सेकेंड्स। 13 से 18 सेकंड के बीच में श्लोका गाया जाता है। 13 से 18 सेकंड को आप 10 बार सुनिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो आपको बोले थे मैसेज, आपने भेजा ही नहीं था। हाँ, मैं तो आपको मैसेज करी थी एक बार। ठीक है, देख ऑडियो लेते हैं। भेजिए प्लीज। ओके, प्रभु जी ये प्लीज भेज दीजिए, आप मुझे श्लोका नंबर बहुत भेजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट। वो 4 घंटे का ऑडियो है। आप पर्टिकुलर श्लोका नंबर भेजिए, मैं उस श्लोका का ही ऑडियो आपको भेजूंगा। नहीं तो आपको, आज ही भेजती हूँ प्रभु जी। Yes, मुझे श्लोका नंबर भेजिए, मैं आपको एक एक ऑडियो भेजूंगा, ठीक है? प्रभु ओके, जी इस पर क्योंकि ही भेज फर्स्ट दीजिए 6 ना, हम भी चैप्टर्स, ले लेंगे। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके, इसी और पर किसको? फर्स्ट 6 भेजिए ना चैप्टर्स प्रभु के। जी। ठीक है, क्लास के लिए और कोई क्वेश्चन क्लास के लिए? बाकी जो है पर्सनल फोन में बात करेंगे, समय भी बहुत लेट हो रहा है अभी। और किसी को कुछ पूछना था? ओके, सॉरी प्रभु जी। इनको पूछना था। सोनल अग्रवाल माता, शी इज देयर और शी इज लेफ्ट? सोनल अग्रवाल माता जी प्रभु हूँ मैं। आप है ना? ओके, आपको कुछ पूछना था, आप 2-3 बार अनम्यूट किए थे अपने आप को, पूछना बोलिए। नहीं था प्रभु जी, बस शेयर कर रही थी वो करेंसी वाली बात। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल वे में ले सकते हैं प्रभु जी हाँ। कि हमें जाना है तो हमें कौन सी करेंसी, मतलब बहुत अच्छा वे में प्रैक्टिकल यूज के लिए हम्म। बहुत अच्छा है प्रभु जी ये चीज। आपको तो ज्यादा जल्दी समझे क्योंकि आप पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करती हैं। नहीं प्रभु जी, ओके। बट सीरियसली प्रभु जी ये वाला चीज बहुत प्रैक्टिकल वे में हम लोग इसको एवरीडे ले सकते हैं। बहुत अच्छा है ये वाला। एवरीडे ले सकते हैं और लेना चाहिए में फर्क है। लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ले तो और बहुत ये कुछ जो सकते हैं नेहा लेकिन माता जी का आज जो बोला उन्होंने, हाँ, मुझे भी प्रभु जी पर्सनली फील हुआ कि आप मुझे पर्सनली बता रहे हो, क्योंकि मेरा भी सेम वही है जो नेहा माता जी ने बोला आपको। हाँ। तो देखिए, अप्लाई कीजिए, भगवान की कृपा तो है, सबके ऊपर है। जी स्पेशल प्रभु। कृपा चाहिए तो कीजिए, नहीं तो कृपा तो हम्म। भगवान आपको भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको परिवार दे के रखे हैं, खाना पीना दे के रखे हैं, और घर दे के रखे हैं, गाड़ी दे के रखे हैं, सब कुछ दे के रखे हैं। उसको कैसे यूज करना है, स्पेशल कुछ चाहिए तो वो अभी आपके ऊपर है। ठीक है, ओके, प्रभु जी। ठीक है, तो मैं सेशन को यही एंड करूं। अंजू मित्तल माता जी, आपको कुछ बोलना था? नहीं प्रभु जी, क्लास आज की बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास है प्रभु जी आज।
ठीक है, ऐसे तो सब क्लास अच्छी है, लेकिन ये बहुत मतलब ये क्लास ना प्रभु जी मतलब बहुत आगे भक्ति को बढ़ाएगी प्रभु जी। हाँ राइट, ठीक है। इसलिए इसलिए अध्याय ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये जरूरी है प्रभु। परम और गुह्य मतलब ज्ञान। शुक्ला माला से प्रभु जी प्लस हम तो बोलेंगे हम लोगों की माला और बढ़ जाएगी प्रभु जी आज की हाँ, क्लास से। अब जैसे यहाँ पर चितवन ने आज ज्वाइन किया है। चितवन मेरी कजिन सिस्टर है, मासी की लड़की है, अजमेर में रहती है। बीच में वो ज्वाइन की थी जब कैलकाटा से वापस अजमेर गई थी, मेरे पापा के डेथ के टाइम पे लास्ट ईयर आई थी। तो वो काफी 3-4 महीने 5 महीने उसने सलंग ज्वाइन किया था। लेकिन बीच में फिर उसके घर में भी थोड़ा सा फैमिली इश्यूज हुआ, उसकी सास का भी डेथ हो गया, तो वो ज्वाइन करना बंद कर दी, उसे समय नहीं मिल रहा था। आज इतने दिन बाद उसने ज्वाइन किया है, तो वो भी चैट में यही कह रही है कि उस पर भी विशेष कृपा हुई है। तो ये कृपा है भगवान की, जो वापस जुड़ पा रहे हैं, वापस भक्ति में आ पा रहे हैं, मतलब ये भगवान की कृपा है। वापस भक्तों का संग कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति शास्त्री में जितना श्लोक है हाँ, सब डालिए ना। वो प्रभु को मैंने ऑलरेडी सारा भेज दिया, आशा गणों को भेज दिया, वो सब डालेंगे तो अपने आप एक एक करके ग्रुप में डालेंगे। तो अब हम लोग याद करेंगे प्रभु। ठीक है, मैं प्रभु से बात करके डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी हमें भी आश्रय गौरंग प्रभु से मिलाइए ना। आपको मिला है प्रभु का? अभी तो 2 दिन का गीता सेमिनार था, तो अभी गीता सेमिनार का बहुत सारा वीडियो बना, आप वीडियोज ही देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उनका क्या क्वालिटी है। अभी हमने आज सेकंड वीडियो पोस्ट कर, आपने मैंने फर्स्ट वीडियो एक डाला था महाभारत का बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, आपने वो वीडियो देखा क्या? 5 मिनट का ग्रुप में मैंने डाला नहीं था। प्रभु जी, हाँ, तो आप देखती हूँ ग्रुप अभी। ग्रुप को फॉलो कीजिए, मैं हम लोग का साधना ग्रुप को फॉलो कीजिए, उसको देखिए। आज सेकंड वीडियो में डालूंगा। आई विल पुट अराउंड 20 वीडियोस, और 20 वीडियो में ना आपको पूरा गीता समझ में आ जाएगा। आपको अलग से और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, समझिए आपका भक्ति शास्त्री उसी वीडियो को देख के ही हो जाएगा। वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जरूर डालिए प्रभु जी। ठीक है, मैं हरे सेशन ज्वाइन करता हूँ। हरे कृष्णा ठीक है। हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी कृष्णा वीडियो हरे भेज हरे, दीजिएगा हरे प्रभु जी। राम देख राम राम हरे हरे। हरे राम वंशा राम राम कल्पतरुभ्यश्च हरे हरे कृपा हरे सिन्धुभ्यश्च पतितानां बस पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पतिता नमः। नाम पावने वैष्णवे मृत नमो भक्त वृंद नमः। की जय, शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय जय। जी हरे जय। कृष्णा।